जय मसीह की। प्रेस द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। फिर एक बार परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपका स्वागत है। आज मैं आपको विलम्ब के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे परमेश्वर के लोग, बाइबल में कई सारे ऐसी बातें पाया जाता है जो हमें सिखाता है कि हमें विलम्ब नहीं करना चाहिए। आपको मालूम है लूत के परिवार विलम्ब किया करते थे। आपको मालूम है कि विलम्ब करने के कारण किस प्रकार का हम हानि उठाते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखेंगे कि हमें विलम्ब के बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है। सबसे पहला बात आप देख सकते हैं, जीवन के अनिश्चितता के कारण हमें विलम्ब नहीं करना चाहिए। हमें नहीं मालूम जीवन की निश्चितता क्या है, श्योरिटी क्या है, इसलिए हमें विलम्ब करने की आवश्यकता नहीं है। ये सबोपदेशक उसके 8 अध्याय का 7 पद में लिखा गया है। दूसरा बात है, जीवन के अल्पकालीन कारण। हमारे जीवन की सीमा है। परमेश्वर ने हमारे आयु को एक सीमा में रखा हुआ है, तो इसलिए हमें विलम्ब नहीं करना चाहिए कि हमारे जीवन कब क्या हो जाए। इसीलिए निश्चित तौर से आप ध्यान दें और विलम्ब करने के बारे में कभी ना सोचें। तीसरी बात यह है कि संसार की बिगड़ी हुई स्थिति के कारण हमें विलम्ब नहीं करना चाहिए। ये संसार बहुत बिगड़ा हुआ स्थिति है। आप देख सकते हैं सोपदेशक उसका 3 अध्याय का 12 पद में इसके बारे में लिखा गया है। यूहन्ना उसका 9 अध्याय का 4 में इसके बारे में लिखा गया है। हमें विलम्ब नहीं करना चाहिए। विलम्ब किस बात के लिए नहीं करना चाहिए? हमें अपने सृजनहार को या परमेश्वर को स्मरण करने के लिए विलम्ब नहीं करना चाहिए। ये लिखा गया है सोपदेशक उसके 12 अध्याय का 1 पद में लिखा गया है। हमें अपने सृजनहार को स्मरण करने की आवश्यकता है। हमें व्यक्तिगत उद्धार के लिए विलम्ब नहीं करना चाहिए। ये लिखा गया है 2 कोरिन्थियों उसका 6 अध्याय का 2 पद में। व्यक्तिगत उद्धार प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण करने के लिए कभी विलम्ब ना करें। यदि कोई भाई बहन जो प्रभु यीशु मसीह के बस सुने हुए हैं परंतु वो अंदर से विश्वास नहीं करते हैं, सो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह उद्धार करता है। यदि आप अपने उद्धारकर्ता के रूप से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो स्वर्ग राज्य आपके लिए खुला हुआ है। आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण करने में आप विलम्ब ना करें। 2 कोरिन्थी 6 अध्याय का 2 पद। आगे को आप देखते हैं, संसार के दुष्ट तंत्र के पृथक होने के लिए, अर्थात संसार में जितने सारे बुराइयां हैं उससे दूर होने के लिए आप कभी लेट ना करें। हम देख सकते हैं उत्पत्ति किताब उसका 19 अध्याय का 13 पद से 15 पद से आप आगे देखेंगे। परमेश्वर आपकी सहायता करे इन बातों के द्वारा कि परमेश्वर चाहता है कि हम विलम्ब ना करें। विलम्ब करने से क्या होता है? विलम्ब करने के चेतावनी क्या है? यदि आत्मा हमसे हमेशा वाद विवाद करता ना रहेगा, उत्पत्ति 6 का 3 में लिखा गया है। बार बार परमेश्वर हमें वचन सिखाने के बाद भी यदि हम विलम्ब करते हैं तो परमेश्वर उसके लिए स्ट्रिक्ट डिसीजन को लेगा। बाइबल कहता है आज अपने मन को कठोर ना करो, आज प्रोत्साहित अपने आप को करिए, आज विश्वास करें। 3 बातें, अपने हृदय को कठोर ना करें, अपने आप को प्रोत्साहित करें और विश्वास करें, और आप विलम्ब करने के बारे में कभी ना सोचें। मेरे प्यारो प्रभु के लोग, विलम्ब करने के बाद क्या होगा? यदि आप और मैं विलम्ब करते हैं तो हमारे जीवन में आशीष से छूट जाएगी। यदि आप विलम्ब करते हैं तो विनाश आपकी और मेरा तय है। बाइबल कहता है जो बार बार डांट जानने पर भी हट करता है यह अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। ये लिखा गया है नीति वचन उसकी 21 का 1 में लिखा गया है। लेवी व्यवस्था उसके 21 का 1 में लिखा गया है। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोग, आपको परमेश्वर का वचन हिदायत को देता है कि आप विलम्ब ना करें। मेरे प्यारो प्रभु के लोग, बाइबल कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। आप 10 कुंवारी के बारे में जानते हैं। 5 कुंवारी तैयार हो गए थे,
समय पे तैयार हुए थे, और जो तैयार हुए थे उनके लिए द्वार को खोला, और जो तैयार नहीं हुए थे द्वार बंद हो गया। नूह ने 120 साल तक प्रचार किया, लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेट करते चले गए। बाइबल बोलता है कि दो व्यक्ति सोए रहेंगे एक खाट में, एक को ले लिया जाएगा, एक को छोड़ लिया जाएगा। जब बार बार परमेश्वर का वचन आपको सिखाता है, जब बार बार परमेश्वर का दास आपको सिखा रहे हैं, आप आज अपने आप को जांचें और परखें। प्रभु यीशु मसीह के न्याय आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह के दंड आने से पहले, प्रभु परमेश्वर का श्राप आने से पहले आप अपने आप को तैयार करें। ऐसा जीवन को जिए जिससे कहें, शाबाश, वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट, तूने थोड़ी सी बातों में विश्वास रखा। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। यदि ये चीजें आपके जीवन में पाया जाता है, आप चर्च जाने में, आप प्रार्थना करने में, आप बाइबल पठन करने में, आप भेंट देने में, आप आज्ञा मानने में विलंब कर रहे हैं, तो आज वो चेतावनी का दिन है, आज पश्चाताप करने का दिन है, अपने आप को मसीही शिक्षा और बुनियाद में फिर एक बार लाने का दिन है, और ये निर्णय करना है कि आज के बाद मैं परमेश्वर के क्षेत्र में, वचन को पढ़ने में, प्रार्थना करने में, आराधना जाने में, हर एक आत्मिक बातों में मैं हमेशा समय का सदुपयोग करूंगा। आइए ये दुआ करें। हे मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु जी, मैं आज धन्यवाद देता हूँ मेरे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश को आज दिया है प्रभु, कि विलंब हम अपने जीवन में कभी ना करें प्रभु जी। शैतान चाहता है लेट हो जाने के लिए प्रभु जी, कई प्रकार के उपाय को हमारे जीवन में डालता है। कई बार हमारे जीवन में ये विलंब करने का आदत है, परंतु आज यीशु के नाम से आप उन सारे गलत आदत को छोड़ने के लिए आपसे निवेदन करते हैं। जीवित परमेश्वर, जो भाई और बहन देख रहे हैं प्रभु जी, आप उनके जीवन में काम करिए, उनको विलंब होने की जो शैतान का जो चालाकी है इसमें फंसने ना पाए प्रभु जी, ऐसा सहायता कर। लूत की पत्नी विलंब करती रही, लेट करती रही, मन उसका आगे बढ़ने को नहीं था, और आखिरी को पीछे मुड़ के देखी और वो नमक की खंबा बन गई। प्यारे परमेश्वर, जीवन के हर एक मोड़ पर निश्चितता के साथ में, आगे तैयारी के साथ में बढ़ने के लिए तू सहायता कर। यदि कोई बीमार में है, यदि कोई परेशानी और समस्याओं में है, नासरी यीशु के नाम से उनके जीवन के लिए मेरी ये प्रार्थना है, आपने छू कर चंगाई को दे प्रभु जी, उनके परिवार में आशीष को दे, उनकी निराशाओं को दूर करिए, और प्रभु में, प्रार्थना में और दुआ में बढ़ने के लिए तू सहायता कर। मैं विश्वास करता हूँ इन वचनों के द्वारा आपने हमें आशीष को दिया है। बहुत धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे, और आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि प्रतिदिन आपके लिए वचन और प्रार्थना आपके लिए होती रहेगी। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7440549559। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष को दे। माय गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं।